वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर जानिए आप, दिल्ली चुनाव पर एचएमपीवी वायरस जो है उसका असर पड़ सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर चर्चा की है, सूत्रीय बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से चुनाव आयोग अब विमर्श कर सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ गाइडलाइंस भी चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जा सकती हैं। स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि देश को घबराने की जरूरत नहीं है एचएमपीवी वायरस के खतरे को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग सतर्क और किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं, चुनाव आयोग की नजर कहां है? अंकित, क्या अपडेट है? रोमाना, जैसी जानकारी मिली है कि कल ही जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो दिल्ली चुनाव के अधिकारी हैं उनके साथ में जो है इस पर चर्चा की है और चर्चा का मुद्दा यही था कि अगर जो है इस तरीके की जो जरूरत पड़ती है तो किस तरीके की गाइडलाइंस हो सकती है। हालांकि ये भी साफ कर देना जरूरी है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को जो जानकारी मिली है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसमें ये सूत्र बता रहे हैं कि उसमें ये बताया गया है कि अभी इसको लेकर के पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो मामले सामने नहीं आए हैं। और दूसरी चीज, अभी तक जो मुख्यतः मामले सामने आ रहे हैं वो कम उम्र के बच्चों में है, जिसमें खांसी, जुकाम और जो है बुखार ऐसी जो है समस्याएं सामने आ रही हैं। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने उसके बावजूद अपनी तैयारियां पूरी रखी हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरह की गाइडलाइंस हो सकती हैं। हालांकि कोविड के टाइम जो गाइडलाइंस थी वो तो काफी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग के जहन में जब चुनावों की आज तारीखों का ऐलान किया जाएगा तो निश्चित तौर पर एचएमपीवी वायरस का भी जो है जिक्र जरूर होगा, या ये कहा जाए कि वो जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे और जो गाइडलाइंस इश्यू होंगी उसमें इन चीजों का ध्यान जरूर रखा जाएगा। लेकिन जो फैसला होगा वो जो केंद्रीय चुनाव आयोग की स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सूत्र इशारा कर रहे हैं कि जो जानकारी मिली है उसके आधार पर लिया जाएगा। और फिलहाल बहुत बड़ी संख्या में यह कहा जाए कि सख्त कदम उठाए जाएंगे, अभी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जहन में एचएमपीवी वायरस जरूर रहेगा। मैं जरा सा आपको रोक रही हूं अंकित, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं दुष्यंत गौतम। बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया दुष्यंत गौतम को। अच्छा, थोड़ी देर में मैं आपको सुनाती हूँ वो उनका बयान, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। दिल्ली में चुनाव ऐलान से पहले जानकारी मिल रही है कि आज कैंपेन सॉन्ग आम आदमी पार्टी अपना लॉन्च करने वाली है। अरविंद केजरीवाल खुद ये कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करने जा रहे हैं, ये खबर सामने आ गई है। दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा दीपक से ही जानते हैं। दीपक, कुछ जानकारी मिल रही है ये कैंपेन सॉन्ग जो लॉन्च करने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी, क्या हो सकते हैं इसके बोल, इसको लेकर कुछ जानकारी, किसने गाया है ये गीत, इसको लेकर क्या जानकारी, और क्या दिल्ली का बेटा और अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही ये कैंपेन सॉन्ग का फोकस रहने वाला है? दीपक। जी बिल्कुल रोमाना, आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग हमेशा से चर्चाओं में रहा है। 5 साल केजरीवाल लोग अभी तक भी नहीं भूले हैं और लगातार उनकी रैलियों में बजता रहा है। लेकिन इस वक्त तैयारी आपको दिखा देता हूं। देखिए, बड़ा मंच लग चुका है और दोपहर 12 बजे का वक्त बताया गया जब इसी मंच पर अरविंद केजरीवाल होंगे और यहीं से अपना कैंपेन सॉन्ग जो है वो लॉन्च करेंगे। उनके साथ तमाम बड़े नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी, मुख्यमंत्री आतिशी हो, तमाम बड़े लीडर्स जो है उनके लिए देखिए मंच पर कुर्सियाँ लग गई हैं और 12 बजे का वक्त है जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर होंगे। तो आज के दिन पर कैंपेन सॉन्ग लॉन्च की बात कही गई है, लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी होता है रोमाना, क्योंकि आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है तो उस पर भी अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे नई दिल्ली विधानसभा को लेकर, क्योंकि लगातार कल उन्होंने ट्वीट भी किए थे, कल पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो नई दिल्ली को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ रही है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि वहाँ पर चुनाव आयोग गड़बड़ियों को नहीं देख रहा है, वहाँ पर चुनाव आयोग ये नहीं देख रहा है कि वोटर लिस्ट से लोगों के नाम क्यों काटे जा रहे हैं, गलत तरीके से क्यों काटे जा रहे हैं। फाइनल समरी रिवीजन भी हो गया, उसमें भी कई सारी अनियमितताएं पाई गई। तो उस बातों का जिक्र भी अरविंद केजरीवाल इस मंच से आज करने वाले हैं। तो सीधे तौर पर लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है चुनाव के ऐलान के साथ।